प्रेगनेंसी में एक प्रेग्नेंट महिला के बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेज आते हैं, काफ़ी सारे बदलाव होते हैं। इसी में से एक चेंजेज आता है आपके ब्रेस्ट में, आपके निप्पल में। ये चेंजेस फ्रेंड्स ये आता है कि जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो आपका ब्रेस्ट काफ़ी हैवी और भारी भारी आपको लगने लगता है। उसके जो निप्पल का एरिया है वहाँ पे आपको डार्क डार्क पूरा नज़र आने लगेगा। वहाँ पे आपको रेडनेस नज़र आने लगेगी। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे ये रेडनेस आपको डार्क में बदलता चला जाएगा। वहाँ पे ब्लैक सा हो जाएगा, जो बिल्कुल मैरून या ब्लैक सा हो जाएगा वहाँ पे आपके निप्पल के एरिए में। और कितनी महिलाओं को जो निप्पल का एरिया होता है वहाँ पे रिसाव भी होने लगता है। कितनी महिलाओं को नहीं, सभी महिलाओं को ये होता है। किसी का हल्का फुल्का होता है, किसी का ज़्यादा होता है। किसी को ऐसे पुश करने पे वो रिसाव निकलता है, किसी को बिना पुश किए हुए रिसाव निकलने लगता है। तो क्यों निकलता है, इसका आखिर क्या कारण होता है कि ये रिसाव होता है? ये क्या खतरे का संकेत है? अगर ये रिसाव होता है तो कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? इस वीडियो में मैं इस टॉपिक पे आपको सारी बात बताने वाली हूँ। हेलो फैमिली, आपका हम न्यूट्रिशन में बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सारी चीज़ें फ्री है। आप लाइक करना भूल जाते हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा, अभी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो ये महिला के निप्पल से, महिला के ब्रेस्ट से ये रिसाव होता है, ये कभी कभी कुछ रीज़न की वजह से होने लगता है। ये जो रिसाव होता है वो हल्का आपको पीला हो सकता है, वाइट सा हो सकता है। ये रिसाव को हम लोग बोलते हैं कोलोस्ट्रम बोला जाता है। ये इसमें प्रोटीन, इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिशन होते हैं और प्रोटीन काफ़ी सारा होता है। ये एक महिला की बॉडी से निकलता ही निकलता है। जब बेबी डिलीवर होके आता है तो माँ का पहला दूध उसे कोलोस्ट्रम जो होता है उसे पिलाया जाता है। ये बिल्कुल ही जो है बेनिफिट होता है शिशु के लिए, ये बहुत ज़रूरी है होता है निकलना। तो ये जब डिलीवरी हो जाती है तब निकलता है, और जब डिलीवरी की प्रोसेस पूरी हो जाती है तो इसका रिसाव शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी महिलाओं को ये प्रेगनेंसी में ही निकलने लगता है। तो इसका क्या रीज़न होता है? जो चीज़ डिलीवरी के बाद होनी चाहिए वो प्रेगनेंसी में ही होने लगता है। और ये बहुत ज़्यादा कितनी महिलाओं को होने लगता है कि जब वो मतलब कुछ भी क्लॉथ्स यूज करती हैं, कोई भी कपड़ा पहनती हैं, वियर करती हैं, तो वो हल्का फुल्का वहाँ का एरिया गीला गीला उनको महसूस होने लगता है। तो चलिए इसकी रीज़न के बारे में जानते हैं। जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं, प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं, तो जो आपका ब्रेस्ट है उसमें आपको मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए, दूध बनाने के लिए आपके बॉडी में एक हार्मोन जो है उत्पन्न होता है। उसे बोलते हैं प्रोलेक्ट्रन हार्मोन। ये हार्मोन जब उत्पन्न होता है तो इसी से आपका जो बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन है वो उत्पन्न होना शुरू करता है। तो और जो प्लेसेंटा आपका होता है, आपके प्लेसेंटा से ही शिशु जुड़ा होता है, और जो प्लेसेंटा होता है वो आपके नाभि से जुड़ा होता है। तो जब ये प्लेसेंटा आपके शिशु को न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, ब्लड हर चीज़ देता है। अगर आपको नहीं पता है तो इस पे मैंने वीडियो भी बनाया है, उसे भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो अगर जब ये प्लेसेंटा है तो इस प्लेसेंटा की वजह से आपका शिशु आपके गर्भ में ज़िंदा रहता है। तो इस प्लेसेंटा को अच्छे से रखने के लिए, जगह पे रखने के लिए आपके बॉडी में एक और हार्मोन रिलीज होता है, उसे बोलते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो क्या करता है, प्रोलेक्ट्रॉन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन दोनों का जब बैलेंस अच्छे से रहता है तो आपके जो ब्रेस्ट है वहाँ से रिसाव नहीं होता है। यही हल्का सा अगर कोई भी हार्मोन गड़बड़ हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है आपके बॉडी में, कोई ज़्यादा हो गया, कोई कम हो गया, तो आपके बॉडी से हल्की फुल्की रिसाव होने लगती है। हल्की सी आपको येलो महसूस होगा, या फिर आपको वाइट महसूस होगा, हल्की सी आपको डिस्चार्ज महसूस हो सकती है। तो जो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन है ये आपको प्लेसेंटा को बैलेंस करता है, आपके जो प्रोलेक्ट्रन हार्मोन है उसको बैलेंस करता है, कि आपका जो
प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो दूध बना रहा है वो काफ़ी ज़्यादा ना हो जाए, जिससे कि आपका ब्रेस्ट अपने आप दूध जो है निकालने लगे, डिस्चार्ज करने लगे। तो ये इसीलिए होता है। तो इससे कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल ही नॉर्मल बात होती है, ये नॉर्मल प्रक्रिया है, लगभग सभी महिलाओं को होता है। बट अगर आपका थोड़ा बहुत हार्मोन जो है ऊपर नीचे हो जाता है तो ये अमूमन आपको हल्का फुल्का डिस्चार्ज आने लगता है, नहीं तो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। अब बात करते हैं कि डॉक्टर से कब संपर्क करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके डिस्चार्ज में हल्का फुल्का स्मेल आ रहा है, डर्टी सा आपको फील हो रहा है, या फिर ये जो निकल रहा है वाइट और येलो ना निकल के हल्का सा ग्रीन निकल रहा है, या फिर उसमें ब्लड निकल रहा है, या फिर आपके ब्रेस्ट में गांठें हो गई हैं, या फिर आपका जो निप्पल की एरिया आपको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहे हैं, या फिर आपके ब्रेस्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हल्की फुल्की पेन होना तो नॉर्मल बात है, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहे हैं, असहनीय पेन हो रहा है, आपको जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और जो ये फ्लूइड निकल रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा निकल रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये जो डिस्चार्ज है महिलाओं में किस मंथ से शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका ब्रेस्ट में डिस्चार्ज होता है ये आपको 14 वीक से शुरू हो जाता है, लेकिन ये कितनी महिलाओं में बिल्कुल भी नहीं होता है, तो उसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कितनी महिलाओं में ये होता है, तो उस दोनों कंडीशन में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों कंडीशन में ये नॉर्मल बात होती है। तो हो सकता है कितनी महिलाओं में 14 वीक से शुरू होता है, कितनी महिलाओं में इससे 12 वीक से भी शुरू हो सकता है। जब आपका प्लेसेंटा जो है जब बनना शुरू हो जाता है, प्लेसेंटा अपना वर्क करना शुरू कर देता है, तो ये भी चीज़ आपको बनना शुरू हो जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो किस रीजन में ये काफ़ी निकलते हैं। देखिए, जब आप इंटरकोर्स करते हो, रिलेशन में रहते हो, तो उस समय जो ब्रेस्ट है उसको स्टिमुलेट किया जाता है आपके मेल पार्टनर के द्वारा। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपको ये कंडीशन है, ये सिचुएशन है, तो थोड़ा इससे आपको बच के रहना चाहिए, स्टिमुलेट नहीं करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप जो है टाइट कपड़े पहनी हैं, वॉकिंग कर रही हैं, रनिंग कर रही हैं, उस समय भी जो है रगड़ खा के उसमें से ये चीज़ निकलने लगती है। तो आप थोड़ा सा ऐसा काम करें कि थोड़ा हल्का फुल्का ढीला ढाला, अगर ये समस्या है तो ढीला ढाला कपड़ा पहने, और बहुत ज़्यादा टाइटनेस कपड़ा ना पहने। तो जब उसमें रगड़ खाएगा ना, तो ये चीज़ आपको अपने आप निकलने लगेगा। तो इससे बचने के लिए आप ये काम कर सकती हैं। इससे बचने के लिए एक और काम कर सकती हैं, अगर आप जो है ब्रा यूज करती हैं तो उसमें आप हल्की सी पैड लगा लीजिए, या फिर कोई कॉटन का कपड़ा रख लीजिए, जिससे कि जो निकलता है ना वो बाहर की तरफ दिखता है तो थोड़ा सा गंदा लगता है, तो आपको ना निकले। और जब ब्रा भी यूज कर रही हैं तो 1-2 साइज आप ढीला पहने, ताकि उसमें उस चीज़ से रगड़ ना खाना पड़े। और रगड़ जैसे देखिए, जैसे ये स्टिमुलेट होगा ना तो आपको ये निकलना शुरू हो जाएगा। तो आप ये कोशिश करिए कि उसमें कोई चीज़ टच ना हो, काफ़ी ज़्यादा टच ना हो, नहीं तो ये नहीं निकलेगा। दोनों कंडीशन में ये नॉर्मल है, जिस महिला को हो रहा है, जिस महिला को नहीं हो रहा है, और ये दोनों कंडीशन में नॉर्मल है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप टेंशन ना लीजिए। आई होप कि आप बातें सारी समझ में आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।